हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम तैयारी बाय सोनी सिंह। आज मैं आप लोगों को भारत की 12 अनुसूचियों के बारे में बताऊंगी, जिससे एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे रटना नहीं है बल्कि समझना है। तो अब हम लोग भारत के नक्शा की तरफ देखते हैं, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने राज्य हैं? 28 और केंद्र शासित प्रदेश 8। इसमें 2 सदन है, एक राज्यसभा जो कि अस्थाई सदन है और दूसरा लोकसभा जो हर 5 साल पे बदलते रहता है। अब इतने बड़े देश को भारत की जनता चला रही है। अब भारत की जनता कैसे चला रही है? तो भारत की जनता अपने वोट के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वो भारत के चलाने में, इस देश को सही ढंग से बढ़ाने में मदद करते हैं। तो भारत की जनता किनको किनको चुनती है और इनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि भारत के प्रथम 6 अनुसूची, 12 में से 6 अनुसूची को देखेंगे तो प्रथम अनुसूची जो है वो भारतीय संघ के घटक राज्य और संघ शासित प्रदेश से है। तो हम लोग देखें कि भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8। तो प्रथम अनुसूची किससे जुड़ा हुआ है? भारतीय संघ के घटक राज्य और संघ शासित प्रदेश से प्रथम अनुसूची जुड़ा हुआ है। अब हम लोग दूसरे अनुसूची के तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग इस नक्शे में देख रहे हैं कि भारत की जनता के नीचे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश इत्यादि लिखा हुआ है। तो भारत की जनता अपने नीचे रहने वाले लोगों को वेतन, भत्ता और पेंशन देती है। अब वेतन, भत्ता और पेंशन क्यों देती है? तो ये जितने भी प्रतिनिधि हैं वो सब भारत की जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, इसलिए भारत की जनता इन लोगों को वेतन, भत्ता और पेंशन देती है। तो हम लोग देखें कि दूसरा अनुसूची किससे जुड़ा हुआ है? वेतन, भत्ता और पेंशन से जुड़ा हुआ है, जो विभिन्न पदाधिकारियों को उनके पद पर रहते हुए दिया जाता है। तीसरी अनुसूची अब हम लोग देखते हैं। तो तीसरी अनुसूची पद ग्रहण के समय लिया जाने वाला शपथ है। अब पद ग्रहण के समय लिया जाने वाला शपथ तीसरी अनुसूची में है, हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो भारत की जनता जब अपने नीचे काम करने वाले लोगों को वेतन, भत्ता और पेंशन देती है तो उसके बदले में क्या लेती है? बदले में वे विभिन्न पदाधिकारियों से पद ग्रहण करने के समय में शपथ लेती है। क्या लेती है? शपथ लेती है कि देश का संचालन निष्ठापूर्वक किया जाएगा। अब हम लोग चौथी अनुसूची को देखते हैं। चौथी अनुसूची राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण देता है। किसका विवरण देता है? तो प्रतिनिधित्व का विवरण देता है। राज्यसभा जो है वो एक अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन का कभी विघटन नहीं होता, इसलिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सबसे पहले प्रतिनिधित्व राज्यसभा के लिए चुना जाता है कि राज्यसभा में हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कितना प्रतिनिधित्व रहेगा। इसका विवरण चौथी अनुसूची में है। अब हम लोग पांचवी अनुसूची को देखते हैं। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित
जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। अब हम लोग इसका उल्लेख कैसे करेंगे और इसको याद कैसे करेंगे कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। जब किसी देश में कोई योजना लाया जाता है तो यह देश के सबसे कमजोर वर्ग को देखकर लाया जाता है। तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के लिए 5वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया। अब हम लोग 6ठी अनुसूची को देखते हैं। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। अब हम लोग फिगर से देख लेते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्यों के जो जनजाति लोग हैं उनके प्रशासन के बारे में बताया गया है, क्योंकि यह बहुत ही डिफिकल्ट जगह है। पहाड़ों से, जंगलों से, नदियों से, सभी से घिरा हुआ ये जगह है। कौन सा? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ का जीवन यापन बहुत ही कठिनाई पूर्वक रहता है, इसलिए इसको विशेष रूप से इस पर जोर दिया गया है और इसे 6ठी अनुसूची में रखा गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों को। तो आज हम लोग भारत की 6 अनुसूचियों को देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। बाय बाय, गुड बाय।